31 दिसंबर है और शुक्रवार का दिन है। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन लगातार आधे घंटे से समीक्षा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और बैठक में किन किन बातों का जिक्र उनके द्वारा किया गया है और मास्क किस तरह लगाना अनिवार्य है, मैं डीएम से बात करूंगा और पूरी आप जो स्थिति है डीएम से जो बातें होगी, इस साल का ये अंतिम दिन है और क्या जिलाधिकारी महोदय बताते हैं उसको आप मेरे चैनल के माध्यम से देखिएगा। मैं इसे भागलपुर के समीक्षा भवन में हूँ, अब ये पूरा समीक्षा भवन देख सकते हैं। साल का अंतिम दिन है और सुब्रत कुमार सेन साहब से बात करता हूँ। त्यौहार तो बड़ा अच्छे से निकला। अब पंचायत चुनाव में भागलपुर एक ऐसा जिला है जहाँ कोई बड़ी घटना नहीं घटी। इनके कार्यकाल में सरकार का काम धरातल में देखा जा रहा है। मैं सर से बात करता हूँ क्योंकि फिर नया साल है, लोग कल सर मैदान में भी जाते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, क्या गाइडलाइन है? तो इसमें बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि पार्क हो या कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान जहाँ पूर्व के वर्षों में लोग नववर्ष को मनाने के लिए, आनंद लेने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ऐसे स्थान बंद रहेंगे। इस संबंध में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश भी निकाल दिया है और धारा 144 का जो आदेश होता है वो भी मेरे स्तर से निकाला जा चुका है। लोगों से भी अपील है कि देख रहे हैं कोविड का खतरा फिर बढ़ रहा है, घरों में ही रहे, घरों में ही नववर्ष का आनंद लें और अपने परिवार के स्वजनों के साथ मिल करके घर में ही कार्यक्रम आयोजित करके नववर्ष का आनंद लें। सर 1 घंटा समीक्षा बैठक थी आपकी, क्या कुछ समीक्षा में कुछ बिंदु पर विशेष बता? उसमें यही है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का जो वैक्सीनेशन होना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, सब लोग जान रहे हैं, उसको लेकर के टास्क फोर्स की बैठक थी और उसमें तैयारी को लेकर के समीक्षा हम लोगों ने की है और निर्धारित समय से हम लोग 15 से 18 वर्ष के युवक युवतियों का वैक्सीनेशन शुरू करें। पंचायत चुनाव में लगातार गिनती में आप जा रहे थे, लगातार नहीं, पंचायत चुनाव बहुत अच्छा हुआ है। आप लोगों ने देखा भी हुआ होगा, किसी तरह की कोई बड़ी घटना या आरोप प्रत्यारोप, किसी तरह का बड़ी कोई शिकायत, ये सब नहीं, छोटी मोटी शिकायतें आई तो उनका हम लोगों ने निराकरण कराया। रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज भी रहा, तो पंचायत चुनाव बहुत अच्छे से बीता। इस बार फ्लड भी, गंगा में जो फ्लड आया वो अपने आप में रिकॉर्ड था। गंगा उच्चतम जल स्तर पर रही इस बार भागलपुर में, उसमें भी काफ़ी हम लोगों ने रिलीफ का काम चलाया। लगभग 100 करोड़ की राशि प्रभावित प्रखंड के जो परिवार हैं उनको डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की गई। कई कम्युनिटी किचन चले, तो वो काफ़ी अच्छा काम हुआ है और नव वर्ष में भी मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में जिलावासी रहेंगे और सभी लोगों को नव वर्ष की मेरी ढेर सारी। सर ठंड का समय है, कुछ कंबल अलाव जो नगर निगम से मिलता है? नहीं, कंबल 2 स्तर से, एक तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के तहत एसडीओज लोग क्रय करते हैं, तो उन लोगों ने किया है। लगभग 250-250 कंबल तीनों अनुमंडल में क्रय किए गए हैं और एसडीओज ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। नगर निगम के स्तर से भी होता है, तो वो भी प्रक्रिया में है, जैसा कुछ दिन पहले नगर आयुक्त ने बताया है, तो उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट। नए साल में लोग क्या कहना चाहिएगा कोविड का जो है? जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि सार्वजनिक स्थल, पार्क, ये सब बंद रहेंगे, घरों में ही रहें। सब लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में ही। घरों में रहिए, अपने परिवार के निकटतम जो स्वजन हैं उनके साथ नववर्ष को सेलिब्रेट करिए, भीड़ भाड़ से बचिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, ये सब करना चाहिए ताकि अपना भी बचाव कर सके और अपने आसपास के लोगों का भी बचाव कर सके। कुमार सेन ने जो बातें कही है, चूँकि लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मास्क लगाने के लिए उन्होंने कहा कि मास्क को लगाइए। अब पूरा वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से देखिएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंग इस वर्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक, आप लोग सब लोग अवगत हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, युवक युवतियां हैं जिनको वैक्सीन लगना है, तो उसको लेकर के टास्क फोर्स की बैठक आज हम लोगों ने की, जिसमें शिक्षा विभाग के भी सभी पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक के बीडीओ, सीओ, एसडीओ, जितने तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर, बीएचएम, बीसीए, सब लोग उपस्थित थे। तो हम लोगों ने ये कार्य योजना बनाई है और निर्धारित समय से और जो निर्धारित तिथि है उस दिन से हम लोग स्कूलों में ही सत्र का आयोजन करेंगे। उसके लिए प्रभारी शिक्षक भी रहेंगे और प्रभारी प्रधानाध्यापक को अपनी मॉनिटरिंग में ये पूरा वैक्सीनेशन का काम कराना है। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी, तीनों एसडीओज को बोला गया है और फाइनली सिविल सर्जन साहब की पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करना है। प्राइवेट स्कूल्स में भी हम लोग सत्र लगाएंगे ताकि जल्द से जल्द, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो नया वेरिएंट है उसको लेकर के पर्याप्त सतर्कता है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग वैक्सीनेट करा दें बहुत जल्दी, ये हम लोगों का प्रयास है। इसके अतिरिक्त जो ये साल बीता है तो उसमें भागलपुर के लिए आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें जो की गई हैं, बहुत संक्षेप में आप लोगों को लगातार सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के स्तर से मिलता भी रहता है। जिले में ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि 3 जो बड़ी परियोजनाएं हैं उस पर काम करना चाहिए, उस पर तेज़ी लानी चाहिए। पहला दिखा जो अगवानी घाट सुल्तानगंज का पुल है, जिसमें कि कई सालों से भूमि अधिग्रहण के कारण समस्या आ रही थी और अप्रोच रोड वाला जो पार्ट है और कुछ पार्ट जो रिवर साइड वाला भी है जिसमें कि फाइलिंग वगैरह होना था, काम बाधित था। कई सारे मामले न्यायालय में भी चले गए थे, बहुत सारा कारण था। तो उसको हम लोगों ने टेकअप किया और सभी रैयतों से बात करके और जो भी भुगतान वगैरह था या अन्य कई राउंड की वार्ता हुई और फिर हम लोगों ने मार्च में ही, आप कहिए फरवरी के अंत और मार्च में हम लोगों ने दखल कब्जा दिला दिया पुल निर्माण निगम को और उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अगले साल उम्मीद है कि वो पुल भी गंगा पर चालू हो जाएगा। अभी फिर थोड़ी सी समस्या आई थी, रैयतों में कुछ कन्फ्यूज़न हुआ था, तो उसको भी हम लोगों ने दूर कर दिया है। अब कोई समस्या उस पुल में नहीं होनी चाहिए और उसमें जितने भी मौजे हैं सभी का दखल कब्जा हम लोगों ने मार्च में ही दे दिया। जरूर होगा, हम लोग आप लोगों को इस संबंध में जानकारी दे देंगे। मीटिंग तो यही होगी संभव। सर, इंजीनियरिंग कॉलेज को बचाने के लिए क्या किया है? वही आपको मैंने बताया कि पूरा जो स्ट्रेच है सबौर वाला, जो इंग्लिश और इंजीनियरिंग कॉलेज आपका जितना इसमें इवन डीएवी का भी, डीपीएस स्कूल का भी जो पोर्शन है, उसमें उच्च स्तर पर टीम आई थी, उन लोगों ने देखा है। एक इसमें योजना बनी है, कार्य योजना, उसमें विभाग स्वीकृति अगर देता है तो उस पर फिर आगे कार्रवाई। सर, विक्रमशिला को लेकर विक्रमशिला में वो भी स्टेटस उसका यही है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसमें फरवरी या मार्च में जो सेकेंड वेव आया था कोविड का, उससे पहले ज़्यादा हमको ध्यान आ रहा है। शिक्षा जो मंत्रालय है, विभाग के मंत्रालय के प्रतिनिधि के तौर पे गया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब आए थे और उन्होंने जो साइट हम लोगों ने प्रपोज किया था उसको उन्होंने एग्री करके मंत्रालय को रिपोर्ट दे दिया। विभाग में भी रिपोर्ट चली गई। अब वहाँ से स्वीकृति प्राप्त होकर के राशि मिलनी है हम लोगों को, जिला प्रशासन को निर्देश मिलना है कि आप वर्जन की कार्रवाई आगे करें। तो चीज़ होगा, जैसे हम जो वही कह रहे हैं कि उसका इंस्टीट्यूशनल समाधान क्या होगा वो खोजना होगा। जैसे स्मार्ट रोड नेटवर्क के तहत अब आप लोगों को दिखेगा ये 6 महीने में हम लोगों ने ये प्रपोजल दिया कि ठीक है आरसीडी की रोड है और रोड का फ्लैंक खाली है, तो रोड को अगर चौड़ा कर दिया जाए, जितनी जहाँ जगह हो, आधा मीटर 1 मीटर जहाँ जितनी जगह है उसको अगर चौड़ा कर दिया जाए और उस पर ट्रैफिक का मूवमेंट अगर हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रैफिक का कंजेशन भी घटेगा और वो जो रोड किनारे बैठ करके अतिक्रमण की समस्या होती है वो भी दूर होगी। तो ये हम लोगों ने स्मार्ट रोड नेटवर्क में डलवाया है। आपका जो एबीडी एरिया में पूरा जितने रोड्स बनने हैं उसका चौड़ीकरण भी उसका एक पार्ट है और एसडीओ साहब हैं यहाँ। हम लोग एक अतिक्रमण हटाने को लेकर के अभियान फिर चलाएंगे और हम फिर रिपीट कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने का अभियान। इसमें लोगों को भी समझना होगा कि लोगों को भी इसमें आगे आना होगा कि अतिक्रमण से जो कंजेस्ट करके एक तो खूबसूरती जो होती है शहर की वो भी खराब होती है, क्योंकि वेंडिंग जोन्स बन रहे हैं उसमें दुकान दे करके और लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। शहर सबके लिए है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एक रिक्शा चलाने वाला है, जो डेली वेज पे काम करने वाला है, उनके लिए भी शहर है, और जो 4 व्हीलर पे चढ़ के जा रहे हैं अच्छी रोड पर उनके लिए भी शहर है। सबके लिए जो है ऐसा प्रयास करना चाहिए और लगातार काम करने की ज़रूरत है। बेहतरी की संभावना हमेशा होती है। हम लोग डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और उसमें एसडीओ साहब ने अतिक्रमण जितना था वो हटाया है। बूढ़ानाथ में मतलब जोगसर जो हम लोग स्कीम करके जो स्मार्ट सिटी में काम होना है, तो उसमें भी जो अतिक्रमण और जो समस्या थी उसको दूर किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का अभियान जो सतत चलने वाला अभियान है, तो उसमें क्या होता है कि एक बार आप हटाए फिर होता है कि लोग रिप्लेस करके फिर आ जाते हैं। और इसी में पंचायत चुनाव भी था, इतना सक्सेसफुल पंचायत चुनाव आप देखेंगे कि कहीं भी एक लाठी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और किसी तरह की मेजर शिकायत, किसी पे आरोप, किसी भी पदाधिकारी कर्मी पे मेजर आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो मतगणना हो या चुनाव हो, जबकि कोविड के टाइम में और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। अतिक्रमण में ये देखा गया को लेकर के समीक्षा हुई है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और सब और को लेकर के आगे जो पूरा इंग्लिश और सारा रिंग बांध बनाने का कुछ वो प्रस्ताव भेजा गया है
इसमें जो टीम होती है विभाग की, जल संसाधन विभाग की, उसका विजिट भी हुआ है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की है। तो ये विभाग के स्तर पर जो वरीय अभियंता हैं वो देख रहे हैं, हम लोग इसको फॉलो अप करेंगे और इसमें अगर योजना स्वीकृत होती है तो आपको उससे हम लोग अवगत करेंगे। इन तरीके से टेस्टिंग करना है, लोगों को भी ये समझना होगा जो कोविड को लेकर के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है सोशल, अब ये कोई नई बात नहीं है, अब लगभग 2 साल होने को जा रहा है और हम लोगों के राज्य में आबादी बहुत ज़्यादा है, जो घनत्व होता है बहुत है। अब बाजार निकल जाइए, कहीं चले जाइए, स्टेशन बस स्टैंड, तो लोगों को समझना होगा कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दो ही जो है कोविड से आपका बचाव है। और अभी भी जो मामले आ रहे हैं जिन्होंने 2 डोज लिया है, जैसे अभी आप देखेंगे लगभग 2.25 लाख लोगों ने जिनका कि सेकेंड डोज ड्यू है, इतना अभियान चलाने के बाद, घर घर तक वैक्सीन पहुंचाने के बाद फिर भी लोग टर्नअप जो है वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोगों से अपील भी है कि आप में अगर संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो आप नज़दीक जो केंद्र जो भी बना हुआ है टेस्टिंग का, वहाँ जाइए और टेस्टिंग कराइए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, बीच में बिल्कुल आदत जो है वो छूट गई थी, तो मास्क का प्रयोग हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों का मेजर सर कर रहे हैं। पूरा मुझे विश्वास है कि 15 जनवरी तक हम लोग 200 करोड़ का आंकड़ा जो है भुगतान कर रही है का वो हम लोग प्राप्त कर लेंगे और बचे हुए जो मौजे हैं 30 वो भी हम लोग जनवरी अंत तक NHAI को 11-12 तो हम लोग मतलब अगले 1 हफ्ता में NHAI को दखल कब्जा दे देंगे और बचे हुए मौजे जनवरी अंत तक हम लोग उनको दखल कब्जा दे देंगे। डिमार्केशन का काम लगभग पूरा हो गया है और दोनों एजेंसी जो है वो अपने हिसाब से दोनों जो पैकेज है, 3 पैकेज है लेकिन 2 पैकेज में इमीडिएटली जनवरी में काम शुरू करेगी, ऐसा एजेंसीज़ ने अभी 2-3 दिन पहले आकर के हम लोगों को बताया है। और किसी तरह की काम में बाधा नहीं हो, इसीलिए हम लोगों ने SDO को निर्देश दिया है, SDO कहलगांव को और SDO सदर को, कि एजेंसी के साथ पुलिस बल भी प्रतिनियुक्त कर दिया जाए, मजिस्ट्रेट भी दिया जाए और अंचल अधिकारी खुद देखें कि अगर किसी तरह का कहीं कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान हो। तो ये 3 प्रोजेक्ट पे इस साल हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और हो सकता है कि आगे आने वाले साल में आप लोगों को इसका असर देखने को मिल जाए। इस साल जो हम लोगों का प्रयास रहेगा वो प्रयास रहेगा जो हंसडीहा वाला रोड है, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट को लेकर के इशू है, इसमें विभाग के स्तर से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको जैसे ही मंत्रालय से और NH डिवीज़न के इंजीनियर हम लोग को प्रपोजल सबमिट करेंगे, इसमें भी जो भूअर्जन का कार्य होना है उसको हम लोग तेज़ी से टेकअप करेंगे, ताकि जो है ये भी एक चौड़ा रास्ता जो इतना महत्वपूर्ण मार्ग है वो हम मिल सके और भागलपुर वासियों को इसमें सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त